नमस्कार। आज हम फिर आए हैं स्वामी जी से बात करने के लिए, क्या कहती है कुरान में। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते। स्वामी जी, आपने सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, जैसा कि आप बताते रहे हमें हमेशा। जी तो गीता और कुरान में क्या समानता है? देखिए, समानता की बात अगर की जाए तो गीता को 650 श्लोकों में लगभग, यहाँ लगभग ही चलेंगे शब्द, क्योंकि वर्जन इतने हैं ना कि 10-20 ऊपर नीचे सबके चल रहे हैं। तो 650 श्लोकों में जहाँ गीता है वहीं 6500 आयतों में कुरान है। जी। गीता क्योंकि मनुष्य के बारे में बता रही है, मनुष्य जीवन के बारे में बता रही है, धरती पे क्या मनुष्य को कैसा आचरण सहित जीवन जीना चाहिए, कैसे भगवान को पाए, वो गीता बता रही है। तो 650 श्लोकों में सब दे रखा है। हालांकि गीता को भी 6500 बार भी पढ़ा जाएगा तो नई नई बातें निकल कर आएंगी, इतने रहस्य छुपे हुए, बड़ी काम की किताब है गीता भी। और अब आ जाइए आप कुरान पे, तो जहाँ वहाँ 650 श्लोक है, यहाँ 6500 आयतें हैं। यहाँ 6500 10 टाइम्स बढ़ गई। वहाँ मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है, तो कुरान में ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर ने कैसे धरती रची, कैसे ये सब किया। तो ईश्वर, जिसे वो इस्लाम वाले अल्लाह बुला रहे हैं, क्रिश्चियनिटी बिग ब्रदर बुला रही है, गॉड बुला रही है, यहूदी योहावा बुला रहे हैं, सनातन धर्म भगवान बुला रहा है, और सिख धर्म अकाल पुरख बता रहा है। तो सिख धर्म का भी मानना है कि आसमानों में एक अकाल पुरख है। तो कुरान के अंदर भगवान की बातें दे रखी हैं और गीता के अंदर इंसान की बातें दे रखी हैं। अब आप देखिए कुरान मोजेज़ा कैसे है, चमत्कार। जी। गीता को चमत्कार नहीं बताया जा रहा, गीता को एक प्रवचन और सत्संग की किताब बताई जा रही है। बता कौन रहे हैं? सनातन धर्म वाले बता रहे हैं, मगर सनातन धर्म वाले गीता को चमत्कार नहीं बता रहे। चमत्कार है गीता एक, मगर चमत्कार एक टेक्निकल वर्ड चमत्कार नहीं इस्तेमाल हो रहा। गीता को एक बड़ी पवित्र और ऊंची किताब बताई जा रही है। यहाँ इस्लाम बड़ा ताल ठोक कर दावा कर रहा है कि कुरान एक मोजेज़ा है, चमत्कार है। ये बड़े हैरानी की बात है कि इस्लाम को नहीं पता कुरान कैसे चमत्कार है। इस्लाम का मगर ये मानना है कि मोहम्मद साहब जो आए तो मोहम्मद साहब का चमत्कार कुरान थी, और कुरान का मानना है कि मोहम्मद मेरा चमत्कार है। ये दोनों एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मोहम्मद साहब के बारे में और कुरान के बारे में। तो इस्लाम का ये पूरी बिलीफ है। ये गैर इस्लामिक धर्मों को इस वीडियो से बड़ी नॉलेज मिलेगी कि कुरान क्या है, मोहम्मद साहब का क्या है, क्या इनकी बिलीफ्स क्या हैं। तो कुरान का मानना है कि मोहम्मद मेरा एक चमत्कार है, और मोहम्मद साहब का मानना है कि कुरान मेरा एक चमत्कार है। कुरान तो, जबकि कुरान आप देखिए कुरान क्या चीज़ है कि एक आदमी, मान लीजिए एक आदमी धरती पे आया, उसने अपनी मर्जी का अपना जीवन जिया, अपने तरीके से जैसे उसने जीना जी लिया, और उसके बाद वो 62-63 साल में धरती से चला गया। अब उसके 200 सालों बाद, 250 सालों बाद उसके बारे में सब पता कर करके लिखना कि कहाँ रहता था, क्या खाता था, क्या पीता था, कैसे सोया, कैसे शादी की, कैसे क्या किया, कैसे जीता, कैसे लड़ा, क्या क्या समाज जीवन की सारी घटनाएं उसकी 200 सालों के बाद लिखी जाती हैं। उसको इस्लाम मान रहा है कुरान। जी। तो आप बताइए, अल्लाह के ऊपर हम आते हैं, अल्लाह क्या चीज़ है? अल्लाह वही, भगवान वही। तो अभी हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, तो अभी हम अल्लाह वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हदीसें भी बताई जाती हैं, तो हदीस और कुरान में क्या डिफरेंस है? नहीं, ये सब अलग है। हदीसें बिल्कुल, हदीसें तो अभी आपको पता है सऊदी अरब ने रिजेक्ट ही कर दी, और इस्लाम के अंदर ही कई फिरके हैं जो हदीसों को मानते हैं, कहीं नहीं मानते हैं। किसी भी चीज़ को कोई ऐसी बात बोलनी नहीं है जो विवाद में आए। हदीसें भी अपनी जगह हैं, मगर कुरान एकदम ऑन टॉप ऑफ द ऑल है। कुरान अपने आप में एक चमत्कार है। हदीसें चमत्कार नहीं है, सीरत चमत्कार नहीं है, सुन्नत चमत्कार नहीं है, कुरान चमत्कार है। तो अब आप देखिए, वापस आइए, लौट कर बात कर जाएगी। तो मोहम्मद साहब के जीवन के घटनाक्रम से जुड़ी हुई ये सारी कुरान है। तो आप बताइए, अल्लाह कौन होंगे? एक आदमी आया, उसने अपना जीवन जिया अपनी मर्जी से, और वो चला गया धरती से, और उसके 200 साल बाद 200 लोगों से 200 शहरों में 200 आदमी पूछ कर एक किताब लिखेंगे। ये काम भगवान का, अल्लाह का होगा या इंसान का होगा? कोई आदमी जी गया, उसके बारे में अब सारी जीवनी उसकी पता करके लिखनी, ये तो इंसान का काम है। भगवान क्या चीज़ है, अल्लाह क्या चीज़ है? तो अल्लाह, आप जान लीजिए कि जो आदमी धरती पे अभी जिसने जन्म नहीं लिया और हजारों वर्ष पहले उसके बारे में भगवान लिख के दे दे अल्लाह, तो कुरान वो एक किताब है जो हजारों वर्ष पहले एक व्यक्ति के लिए लिखी गई। जैसे महाभारत मानते हैं लिखी गई पहले, घटित होने से पहले, गीता घटित होने से पहले, भागवत गीता, रामायण, महाभारत, ये सब पहले लिखी गई, बाद में घटित हुई। सनातन धर्म कितनी फकर से बातें बोलता है। तो ईश्वर की आप शक्ति को क्या मानेंगे? इस्लाम वालों से भी अगर ये बात की जाए
कि अल्लाह कौन होंगे। एक आदमी ठीक गया बाद में उसके बारे में सब पता कर करके लिखना, या एक आदमी जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया और उसके बारे में सब लिख डालना। अल्लाह, इसीलिए एक कुरान को चमत्कार माना जा रहा है कि एक व्यक्ति जो भी पैदा भी नहीं हुआ, जब एक व्यक्ति मिलकर आया, जो आपको पिछले एपिसोड में बताया कि 6 अक्टूबर 2016 की रात में 40-50 सेकंड का घटनाक्रम था। एक व्यक्ति अपने कमरे से निकला, एक विस्फोट देखा, उसके बाद एक आदमी से मिला, वापस लौट कर आया, तो उसने इन सब बातों का अध्ययन किया, तो उसने देखा कि कुरान, इसलिए कुरान को चमत्कार माना जाता है कि उस व्यक्ति की सारी जीवन की बातें, ऑटोबायोग्राफी, उसका कैसे उसके जन्म से अब तक वो सब कुरान में दर्ज है। ये बातें कोई छुपेंगी थोड़ी, ये तो वैज्ञानिक सबूतों के साथ सामने आएंगी, संवैधानिक सबूतों के साथ सामने आएंगी। कुरान कहती है कि जहां तू रहेगा वहां तेरे वर्चस्व को मैं कायम रखूंगा, तेरे सूबे में जो तेरा सूबेदार आएगा उसका मैं कद घटा दूंगा। तो देखिए, जिस शहर में वो रहता है धरती भारत में, उस शहर में सीएम वहां पर आने से डरता है। सीएम के 1984 में वो वहाँ आया था, तब तो वो बच्चा था, उसके बाद जो भी सीएम आया उसकी सीट जानी शुरू हो गई। तो अब वो आज तक वो परंपरा चली आ रही है, जो भी सीएम आता है या तो उसकी सीट चली जाती है या वो उसकी सीट पे संकट आ जाता है। तो कुरान जो है अपने आप में एक चमत्कार है, एक व्यक्ति के जीवन की बातें लिखी हुई हैं, वो व्यक्ति से भगवान मिलते हैं। ये स्वामी जी, अगर हम आपके शब्दों में जानना चाहें तो भगवान और अल्लाह को आप किस तरीके से बताना चाहेंगे? देखिए, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अकाल पुरुष, ये जितने भी नाम है, युहावा, ताऊ, ये सारे कुछ नाम है, अलग अलग धर्मों ने अपने दे रखे हैं। ऊपर ईश्वर एक ही है, सब मानते हैं। तो ये एक, मान लीजिए 2 शब्दों में आ जाते हैं हम, भगवान और अल्लाह। तो एक नाउन है, एक परनाउन है। सनातन धर्म है जिसमें भगवान लगाना पड़ता है किसी को भी ऊंचा दर्जा देने के लिए। जैसे आप कृष्ण कहते हो तो कृष्ण तो कोई पनवाड़ी साइकिल वाला कोई भी हो सकता है, रिक्शे वाला, मगर आपने भगवान कृष्ण जैसे ही कहा तो त्रिलोकी का मालिक, तो आपको भगवान लगाना पड़ता है। भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान कुबेर, भगवान कोई भी भगवान, आपको भगवान शब्द जब तक आप नहीं लगाएंगे वो आपके लिए वो चीज नहीं बनेगा, पूजनीय अल्लाह, ईश्वर, गॉड नहीं बनेगा। आपको भगवान लगाना पड़ता है कि यार वो तो भगवान है। नहीं, वहां पर क्या है, सीधा एक नाम है उनके पास, अल्लाह। अच्छा, ये अल्लाह नाम आया कुरान से ही अल्लाह। अल्लाह शुरू से है, ये मोहम्मद साहब का शुरू किया हुआ इस्लाम नहीं है। इस्लाम शुरू से है, आदि अनादि काल से अल्लाह चल रहा है। जो हमारे वेदों में जो एक नाम था इलाह, तो उसके बाद आप ये लगा लीजिए एक नाउन है, एक परनाउन है, बस। एक के पास नाम है अल्लाह और एक के पास भगवान है। वो भगवान, सनातन धर्म भगवान लगाकर अपना काम कर लेता है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। जैसे किसी का भी एक सरकारी नाम होता है और एक घर का नाम होता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। और दर्शकों से कहना चाहूँगा कि क्या कहती है कुरान देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए।